गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रेखा देवी डायट लेक्चर झांसी से डीएलएड 4th सेमेस्टर के तहत हम लोग बात कर रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन खंड बाग एजुकेशन एट। आज हम लोग बात कर रहे हैं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायट पार्ट 3 के विषय में। इसका पार्ट 2 हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं और ये नोट्स हैं। पिछले नोट्स में कुछ भी क्लियर ना हो तो इससे देख लें। आज हम लोग बात करेंगे जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायट पार्ट 3। डायट के गुणवत्तापूर्ण संचालन के लिए 7 विभाग हैं। सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विभाग और जिला संसाधन इकाई, योजना एवं प्रबंध विभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, कार्यानुभव विभाग, पाठ्यक्रम शिक्षा सामग्री विकास विभाग। तो ये सारे 7 विभाग हैं। कहीं कहीं 8 विभाग भी दिया गया हुआ है। तो जो आपका प्रशासनिक विभाग है कहीं कहीं उसको भी एक विभाग माना गया है, पर क्या है कि जो आपकी एनसीईआरटी गाइडलाइन बुक में 7 विभाग ही दिए गए हैं और प्रशासनिक विभाग के द्वारा ही ये सारे 7 विभागों का संचालन होता है, तो इसलिए उसको विभाग नहीं माना गया है। वो तो इन विभागों से बहुत ऊपर है। तो इसके साथ ही हम लोग बात कर रहे हैं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग। इसमें प्रारंभिक शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था, उनका प्रवेश, उनका शिक्षण और मूल्यांकन आदि की व्यवस्था होती है। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण में सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है और उन्हें नए नए नवाचार विभाग मतलब नए नए नवाचारों को करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि वो नए नए नवाचारों को सीखें और उन्हें बच्चों के साथ अप्लाई करें, अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा बनाएं। जिला संसाधन इकाई, इसमें अनौपचारिक वैकल्पिक शिक्षा के अभिकर्मियों हेतु प्रशिक्षण की योजना एवं उसका समन्वय तथा डायट से बाहर आयोजित किए जाने वाले उपरोक्त प्रशिक्षणों में आवश्यक सहयोग प्रदान करना, ये इसका कार्य होता है। और इसके बाद है योजना एवं प्रबंध विभाग। तो योजना एवं प्रबंध विभाग में आपके बात करते हैं हम, इसमें जनपद के लिए आंकड़ों का उपयुक्त आधार बनाए रखना, जो प्रारंभिक शिक्षक के सार्वभौमिकरण, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति का अनुसरण करने हेतु नियोजन संबंधी विविध क्रियाकलापों में अपेक्षित हो सकता है। ये है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के संदर्भ में शैक्षिक नियोजकों, प्रशासकों, जिला शिक्षा समिति को नीतिगत परामर्श देने के उद्देश्य से अध्ययन संचालित करना, ये भी इसका कार्य है। इसके बाद आती है आपकी शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। तो इसमें डायट के अभिकर्मियों तथा अन्य संदर्भ व्यक्तियों के सहयोग से प्रारंभिक शिक्षण तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु सरल, सहज, प्रभावशाली तथा कम मूल्य की शिक्षण सहायता सामग्री का विकास, जैसे चार्ट, मॉडल, चित्र, फोटोग्राफ, स्लाइड, ऑडियो, टेप, गीत आदि। इसके बाद आता है आपका कार्यानुभव विभाग। तो इसमें स्थानीय उपयुक्त कार्यानुभव के क्षेत्रों को चिन्हित करना तथा अन्य विभागों के सहयोग से पाठ्यक्रम के सापेक्ष कम मूल्यों की शिक्षण सहायक सामग्री का तथा मूल्यों का उपकरण विकसित करना, ये इससे संबंधित है। इसके साथ ही अब आपका आता है पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री विकास विभाग। तो इसका क्या कार्य है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें नवीन स्थानीय प्रासंगिक इकाइयों का विभिन्न विषयों हेतु विकास करना, जो सामान्य पाठ्यक्रम का पूरक बन सके। इन इकाइयों में स्थानीय भूगोल, लोक साहित्य, पैतृक कार्य परंपराएं, वन, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, मेले त्योहार, दुर्गम, खनिज, कृषि, उद्योग, सेवा व्यवसाय, लोक कला, हस्तशिल्प, समुदाय तथा जातियों, संस्थाएं इत्यादि सम्मिलित हैं। तो ये आपके 7 विभाग हो गए हैं। डायट के विभिन्न विभागों, खंडों, इकाइयों में समन्वय। तो कार्य की सुगमता के लिए डायट को विभिन्न विभागों में बांटा गया है। वैसे ही किसी भी कार्य को की संप्राप्ति के लिए सभी विभागों का समेकित उत्तरदायित्व होता है। मतलब कि जो जितने भी ये कार्य हैं उसके लिए सभी लोग जिम्मेदार होते हैं और सभी लोगों का समेकित उत्तरदायित्व होता है। सभी लोग मिलकर उसे करें तभी वो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो कार्यों को देखते हुए संकाय तथा सामग्री दोनों को एक दूसरे विभाग में दिया हुआ लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए सेवा पूर्व विभाग के कला शिक्षक के कार्यानुभव विभाग में
सेवा ली जा सकती है। इसी प्रकार कार्य का आवंटन विभिन्न परिस्थितियों, ग्रामीण, जनजाति, अन्य दुर्गम क्षेत्रों आदि के संकाय सदस्यों की क्षमता के अनुसार उनका किया जा सकता है। इसके साथ ही विभिन्न सूचनाओं का एक दूसरे विभाग में आदान प्रदान, शोध, सर्वे, अध्ययन आदि में सहयोग, विभिन्न विभागों के बीच आंतरिक समन्वय के बीच आता है। ये स्पष्ट है कि राष्ट्र एवं समाज की आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए डायट एक प्रमुख कड़ी के रूप में कार्य करता है। ग्राम तथा विद्यालय स्तर की शैक्षिक समस्याओं का आकलन, विश्लेषण कर उन्हें उच्चस्थ संदर्भ व्यक्तियों, विशेषज्ञों तक पहुंचाना एवं उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर अपेक्षित रणनीतियों का विकास एवं तदनुसार कार्य करना डायट का महत्वपूर्ण कार्य है। ये आज हम लोगों ने डायट के विषय में बात की है और लगभग सभी बिंदुओं को हमने अपने लेक्चर में शामिल करने की कोशिश की है। ये बहुत ही लंबा लेक्चर था और उसकी विषय वस्तु भी बहुत विस्तृत थी। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें आप लोग देख लेना। राधाकृष्णन आयोग 1949, मुदालियर कमीशन 1952, कोठारी कमीशन 1964-66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इन सभी समितियों ने डायट की स्थापना की संस्तुति की थी। लेकिन इसकी स्थापना हुई 1986 के तहत डायट केंद्रों की स्थापना हुई है। इसकी स्थापना का मुख्य लक्ष्य था प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण। डायट को लाइट हाउस की संज्ञा दी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। ये वो प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और इसके बाद आता है आपका डायट के मार्गदर्शन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पिंक गाइड बुक 1989 में प्रकाशित कराई थी। डायट केंद्रों की स्थापना होना प्रारंभ हुआ था 1987-88 में और इसमें केंद्र राज्य का हिस्सा 60 और 40% रहता है। डायट के कौन से प्रभाग द्वारा डायट का वार्षिक पंचांग तैयार किया जाता है? तो ये आपका सेवा रस प्रशिक्षण क्षेत्र अंतःक्रिया एवं नवाचार समन्वय विभाग द्वारा। डायट के कौन से विभाग द्वारा अल्पव्ययी प्रशिक्षण, सहायक सामग्री तथा श्रव्य सामग्री निर्माण एवं उपयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है? तो इस आपके शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। शिक्षण अधिगम सामग्री डायट का कौन सा विभाग तैयार कराता है? ये आपका कार्यान्वयन विभाग तैयार कराता है। और इसके साथ ही आपका स्कूल मैपिंग का निर्माण कौन सा विभाग कराता है? योजना एवं प्रबंध विभाग। डायट का मुख्य कार्य है प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत लंबा लेक्चर था इसीलिए मुझे इतना जल्दी बोलना पड़ा। आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, सब परीक्षाओं में पूछा जाएगा और साथ ही डायट को समझने में भी आसानी होगी। थैंक यू बच्चों।